सब हमको यीशु सा है। आइए हम लोग वचन में जाएंगे। सुनाई दे रहा है ना? हम लोग वचन निकालेंगे। आपका प्रभोज अनुष्ठान पर्व का जो पंजिका वाला वचन सब दिया है उसमें यूहन्ना 13 का 1 से 20 और पहला कुरिन्थियों 11 का 23 से 32 एक ही बार में पढ़ेंगे क्योंकि एक ही दिन का घटना है। यूहन्ना 13 1 से 20 और पहला कुरिन्थियों 11 23 का 23 से 32। वहाँ ऐसे मिलता है, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि इस जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। जब शैतान सिमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उससे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिया और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तनों में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। जब वह सिमोन पतरस के पास आया तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। सिमोन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तू मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उससे पांव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। वह जो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसीलिए उसने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं। जब वह उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारा पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। इसलिए मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। मैं तुम सब के विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूँ, परंतु यह इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। अब मैं उसके होने से पहले तुम्हें जताए देता हूँ कि जब यह हो जाए तो तुम विश्वास करो कि मैं वही हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। ये हुआ यूहन्ना 13 उसका 1 से 20 और पहला कुरिन्थी 1:11 उसका 23 से 32 में लिखता है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके रोटी तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो।
इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को अब जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि वे खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इससे खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि वह संसार के साथ दोषी न ठहरे। इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम इकट्ठे होना दंड का कारण ना हो। शेष बातों को मैं आकर ठीक करूंगा। यहाँ तक आइए हम लोग देखते हैं यूहन्ना 13 का 1 से 20 में क्या सीखने को मिलता है। तो हम लोग पाते हैं कि जैसा वो समय आ गया और प्रभु यीशु मसीह जान लिया कि मेरा घड़ी आ पहुंची है, उसने अपने ऊपर वाला कपड़ा जो है पहना हुआ था जो उसे उतारा और अंगोछे को बांधकर फिर बाद में सबके पाँव को धोने लगा। इसी बीच में जब वो पतरस के पास आता है तो पतरस बोलता है, पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पाँव कभी ना धोने पाएगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस घड़ी 7 पद में बोल रहा है कि यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। तो यहाँ पे पाँव धोने का विषय में जो है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि प्रभु यीशु मसीह ये बोलना चाहता है कि जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। जब हम लोग पुराना नियम और को देखते हैं, पूरा बाइबल को, पुराना नियम का व्यवस्था जब परमेश्वर मूसा के द्वारा जगत में देता है, या फिर मूसा से पहले जो कोई भी था और उनके बीच में व्यवस्था न होने पर भी व्यवस्था के द्वारा ही उनका न्याय हुआ करता था। तो हम लोग अगर पुराने नियम को देखते हैं तो एक बात देखने को मिलता है कि वो लोग आपस में ज्ञान के आधार पर कि कौन कितना ज्ञानी है, कौन कितना सूरवीर है, कौन कितना जो है अच्छा मतलब कि कुछ भी निर्माण कर पाता है, इसी बेसिस में ऊंचाई और गहराई नीचाई ये इसके विषय में तुलना की जाती थी। जैसा हम लोग समरी स्त्री को भी देखते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह को बोलता है, तू यहूदी होकर मुझ समरी से पानी क्यों पीना चाहता है मेरे हाथ से? क्या तू याकूब से बड़ा है जो कि इस कुएं को हमें दिया, हमारे जाति भाई लोग को दिया, और साथ ही साथ इस कुएं में से भी पियाओ। माने कि हम लोग के बीच में जो जाति वेदी का बात था वो भी वो उसको मानता नहीं था, और इसी कुआं को हम लोग को दिया और हम लोग इस कुआं में से पीते थे और इसी कुआं में से वो भी पिया। तो ये बातें जो है अन्य जातियों में आज भी है, और इसी कारण जो है यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बोलना चाहा कि जो मैं करता हूँ तो उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। और ये बात प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट जानता था, क्योंकि चेलों के बीच में भी यही बातें हुआ कि हम लोग में से कौन बड़ा है। कोई एज में से देखता है कि वो बड़ा है तो बड़ा है, कोई ज्ञान में से देखता है कि वो बड़ा है तो बड़ा है, कोई पोस्ट में से देखता है कि वो बड़ा पोस्ट में है तो बड़ा है, और इसी रीति से संसार में चलता है। परंतु मसीह जगत में ये सबसे बड़ा डिफेक्ट है, ये सबसे बड़ा ऐसा रुकावट है
जिससे कि राज्य में नहीं चला जा सकता है, आज्ञाकारी नहीं हुआ जा सकता है, चाहे कोई भी आज्ञा क्यों ना परमेश्वर की ओर से या प्रभु यीशु मसीह की ओर से या पवित्र आत्मा के सिखाए चलने से जो है से पूरा किया जा सकता है। परंतु ये जो हिस्सा है पाँव धोने का विषय में, आज भी हम लोग बहुत सारी कलीसियाओं को देखते हैं कि वो बहुत सारी चीज़ों का चर्चा करता है कि हम बपतिस्मा के रूप में, हम नया जन्म के रूप में, हमारे यहाँ पे जीवित कलीसिया है, बहुत सारा नाम सब दिया गया है और इसी बेसिस पे वो लोग का चर्च चलता है। परंतु हम देखते हैं कि हमारे लोगों के बीच में ये पाँव धोना, हाथ धोना जो है मेन काम करता है, और ये उनके बीच में ये सारे काम नहीं होते। वे लोग ये काम को करने में हिचकिचाते हैं, परंतु यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जो है वो ये काम को करते हुए पतरस को बोलना चाहा कि जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। और इसी बेसिस पे जब पतरस डिनाई करता है कि पतरस ने उससे कहा तू मेरे पाँव कभी ना धोने पाएगा, क्योंकि हम तुझे क्या गुरु और प्रभु करके कहते हैं, और तू कैसा हमारा पाँव धो सकता है, और हम कैसे योग्यता पाए हैं कि हम अपना पाँव और हाथ तेरे द्वारा धुलवाएं। तो ये शारीरिक बातों के आधार पर एक पार्ट को बोलना चाहा, यानी कि हम लोग देखते हैं कि वो रेस्पेक्ट दे रहा है कि मैं अपना पाँव तेरे हाथ से कैसे धुलवाऊं। और ऐसा हम लोग अक्सर जब कोई पाँव धोता है तो हम लोग उनके बीच में भी यही चीज़ को डिनाई करते हुए बोलना चाहते हैं कि नहीं आप हमारा पाँव कैसे धो सकेंगे। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ये चीज़ को क्लियरेंस देते हुए बोलना चाहता है कि आपका 13 पद में बोलता है तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। और यही कारण है कि पतरस भी इसी बात को लेते हुए बोलना चाहता है कि तू मेरा पाँव कभी धोने ना पाएगा। परंतु यह सुनकर यीशु ने उससे कहा यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। तो साझा में क्या क्या छूट जाता है? साझा में हम प्रभु यीशु मसीह का जो उस घड़ी देह में उनके बीच में था, और वो बोल दिया कि अगर तू अपना पाँव नहीं धुलवाएगा मेरे से तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। तो यहाँ पे वो मीन करता है कि जो कुछ भी साझा के रूप में तुम ले रहा है परमेश्वर के राज्य में से, उसके लिए आवश्यक है कि तुम्हारा जो है विचार करना कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं धार्मी हूँ, मैं 10वां अंश देता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं जो है इस पापी के समान, ये जो चुंगी लेने वाला के समान मैं नहीं हूँ। ये बोलना जो है को ख़त्म करने के विषय में जो है अगर नहीं किया जाए तो साझा जो होता है, जो आज का नई वाचा है, वो पूरा नहीं हो सकता है। वो उसको कोई पूरा कर ही नहीं सकता है, क्योंकि वो अपना घमंड में वो सारा जो व्यवस्था को करेगा और फिर से वो ठोकर खाएगा। और यही बातें हैं जो कि पुराना नियम में स्पष्ट रूप से अनाथों और विधवाओं को सेपरेट करते हुए परमेश्वर रखा था कि इनके विषय में चौकसी देना कि इनके विरोध में कुछ ऐसा नहीं करना, क्योंकि इनकी प्रार्थना मेरे तक पहुंचती है, क्योंकि मैं हर एक का प्रार्थना में सुनता हूं। और कोई तेरे विरोध में अगर कुछ ऐसा कहता है और रियल मायने में कि तुमने उसको तकलीफ पहुंचाई है, तो फिर उसका सजा ठहराया जाएगा स्वर्ग से। ये चीज स्पष्ट रूप से बोलना चाहता था पुराना नियम के आधार पर, परंतु यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह एक नई वाचा को डालते हुए आत्मा का नव स्वभाव को हम लोग सुने कि उसको रखते हुए सरल बना दिया कि व्यवस्था कैसा पूर्ण हो जाए और हमें व्यवस्था को के आधार पर दंड जो है हमारे लिए हमारे ऊपर से हट जाए। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं बल्कि उसको पूरा करने आया हूँ, और आत्मा के 9 फल वाला स्वभाव को देता है। उस 9 फल वाले स्वभाव के को अपना जीवन में लेने के निमित्त
आपको आवश्यकता है कि जब आप बड़े हों तो किस बात के लिए बड़े होंगे, आप जो है अपने छोटे वाला लोगों का सेवकाई करना पड़ेगा आपको, और अपने आप को जो है जो बड़ा बताने के विषय में आपको दूर रहना पड़ेगा। तो ये एक तो प्रैक्टिकल चीज़ है जो कि करने के विषय में एक तो मीनिंग रहता है इसके बीच में, और इसी को बहुत सारे मसीह कलीसिया जो है उनका में उसको अपनाया नहीं है, बल्कि वो लोग बड़ा बड़ा चीज़ को देखते हुए वो लोग बोलना चाहता है कि इसको हम पूर्ण करते हैं, और यही बातें हैं, इसके कारण ही वे अपने आप को बड़ा बताना चाहते हैं। उनका चर्च को वे बड़ा बताते हुए ठोकर खाने का जो काम है वो प्रकट करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो है इस पांव धोने के निमित्त उसने वो पाठ को निभाया और बोलना चाहा कि जो मैं करता हूं तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। तो कितना अच्छा है कि छोटा छोटा कलीसिया जो है इस बात को करते हुए वो आमंत्रित करता है उन सारे बड़े कलीसियाओं को जो कि इस पाठ को नहीं निभाते हुए, और उन्हें अपने साथ शामिल करने के लिए उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं होता है। वे परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उन्हें बुलाता है और उनके साथ में संगति कर पाता है, और उनमें कोई ऐसी बातें उत्पन्न नहीं होता अंदर से, जो कि अंदर में जो बुराई है वो बाहर आता है और अशुद्ध करता है उसको। यही प्रक्रिया को करते हुए, यही जो प्रभु यीशु मसीह इसको जो सिखाया है, इसको करो बोल के, इसी को करते हुए उस पाठ को दबा देता है, मिटा देता है। और आज देखने को मिला हम लोग को, अगर हम लोग देखते हैं अंकित साजवान का हम लोग बहुत देखते हैं यूट्यूब में, उनको जब आमंत्रित किया गया झारखंड में तो करीब करीब 5 लाख से भी अधिक लोग उसका ऐसी सभा बना कि वहाँ पे वह देख पाया, और इससे परमेश्वर में आत्मिकता में होने के कारण वो सबसे जुड़ गया, और जो कल्चर के आधार पर जो नाच है उसको देखने पाया और उसमें शामिल होने पाया, और साथ ही साथ पाँव हाथ का धोता हुआ जो हिस्सा है उसको उसके साथ जब किया गया तो उसमें वो सहभागिता ले पाया। तो ये जो पाठ है उसको उस आनंद में भर दिया, जैसा कि हम लोग औरों को भी देखते हैं, और भी ऐसे बड़े बड़े कलीसिया जब इस छोटे से कलीसिया के विषय में, जो कि छोटा ही नहीं है बल्कि उसका जो उसमें जितना जन भाग लिया हुआ है, जिसमें जैसे कि छोटा नागपुर में हम लोग का GL चर्च हो, NW चर्च हो, ये सारे जो हैं, और साथ में साउथ की तरफ से CNI चर्च जो है ये सब, और RC चर्च जो है, ये सब इतना बड़ा संख्या में परमेश्वर का राज का वो चारागाह का भेड़ है, जिसको रखते हुए उनको ढूंढने के लिए गया, या फिर उनको रखते हुए हमें ढूंढने के लिए आया प्रभु यीशु मसीह की मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस चारागाह में से नहीं है, मुझे उन्हें लाना होगा। तो इस बात को जो कर रहा है प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के माध्यम से, वो प्रकट करना चाहता है कि वो क्यों उसकी और भी भेड़ें हैं, चाहे वो आत्मिकता में लिविंग चर्च के आधार पर हो, या फिर उस थोड़े थोड़े जो विश्वास में है उनका जिस रीति से प्रार्थनाएं हैं, वो पाठ को लेते हुए ये जो बातें हैं जोड़ना चाहा, और वो दिखाना चाहा कि ये जो तुम्हारे बीच में मैंने देखा और तुम्हें बताया, और यहाँ पे भी बताता है कि कोई जो है अपने आप को जो है इस रीति से ना समझे। और हम लोग ये देखते हैं कि इसको पतरस डिनाई करते हुए चाहा, परंतु प्रभु यीशु मसीह कहा कि तू इससे अगर नहीं धुलाएगा अपने पाँव को तो तेरा कुछ भी मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं होगा। तो सोचने का विचार है कि साझा जो हम लोग कर रहे हैं उसमें वो प्रभु यीशु मसीह का कहना है कि तेरा जो है मेरे साथ, यानी कि यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा जो है कुछ भी साझा नहीं। और वो साझा जो है हर एक मसीह को चाहिए। यदि तेरा मेरे साथ कुछ भी साझा नहीं है तो तुम उस हिस्से को ना कह सकोगे। यानी कि क्या हिस्से को हम लोग जो हमेशा कहते आए हैं और उसको विश्वास में कहते हुए हम लोग जो है कहने पाते हैं बपतिस्मा लेने टाइम में, दृढ़ीकरण लेने टाइम में, नया जन्म होने टाइम में, कि उसके गाड़े जाने से मैं भी गाड़ा गया, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में उसके साथ जिएंगे भी।
ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो कि नया जन्म या फिर न्यू बॉर्न को जब कोई समझता है कि उसका नया जन्म हुआ, तो ये वाला चीज़ को विश्वास में वो बोलता है, अंगीकार करता है, और इसी में वो होके अपने आप को बोलना चाहता है कि वो लिविंग चर्च है, या फिर वो विश्वासी है, या फिर वो जो है उद्धार पाया है। और इसी बेसिस पे साझा जो चीज़ है वो खो सकता है यदि वो ये वाला हिस्सा जो है नहीं करता है, जो प्रभु यीशु मसीह करते हुए बोलना चाहे तुम भी ये किया करो बोल के। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि उसके यदि तेरा मेरे साथ कुछ भी साझा नहीं है, तो तुम उस हिस्से को ना कह सकोगे जो हम लोग अक्सर कहते हैं। और ये बड़ा बड़ा जो है पर्व जो है, बड़ा बड़ा जो है दिन जो है, जिसमें कि बपतिस्मा हुआ करता है, जिसमें कि दृढ़ीकरण हुआ करता है, जिसमें कि जो है नया जन्म होने के विषय में जब बातों को बोलने के लिए खड़ा हुआ करता है, तो ये बातें इसको समझाना पड़ता है। ये बातें जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ में हम कैसे जुड़े हैं। उसके गाड़े जाने से मैं भी गाड़ा गया, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में उसके साथ जिएंगे भी। और क्यों ये बोला जाता है? क्योंकि जो मर गया, माने कि हम लोग बोलते हैं उसके गाड़े जाने से मैं गाड़ा गया, यानी कि मैं मर गया उसके मारे जाने से, मैं भी मर गया, तो मैं पाप से छूटकर धार्मिक ठहरा उसी के वजह से। और ये उसी को बेस करते हुए बोला जाता है, जो बोलना चाहता है, मसीह बोलना चाहता है कि तेरा, यहाँ पे बोलता है तेरा, जो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। ये वाला हिस्सा पुराना नियम में कोई नहीं बोला है और ना कोई बोल पाएगा। ये हिस्सा आज की पीढ़ी में कोई बोल भी नहीं पाएगा और किसी के लिए भी नहीं ठहराया गया है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये जो लाइन है जो हम लोग बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह को लेते हुए, या और किसी को लेते हुए, कोई नबी को लेते हुए, कोई भविष्यवक्ता को लेते हुए नहीं बोला जा सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को ही बोला जा सकता है, क्योंकि वो ही है, एकमात्र है जो पहला फल है जो कि मृतकों में से जी उठा है। कोई मृतकों में से नहीं जी उठा है उस बेसिस पे कि वो कहे कि देख मैं जो मर गया था अब जीवित हूँ और युगानियों के लिए। इसीलिए हम उसी को ही लेके बोल सकते हैं, और इसीलिए वो बोलना चाहता है कि मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं होगा अगर तू अपने पाँव को नहीं धुलवाता है तो इसीलिए वो कुछ चीज को लाना चाहा, और वो लाने के विषय में वही जानता था कि इसको करते हुए अगर यही वाला हिस्सा को करेगा सब कोई, तो वो लोग जो चीज अंदर से बाहर निकल के बुराई को लाता है वो उसको वही मार डालेगा जो अंदर में है। और इसी तरह से वो अपना देह को पवित्र बना पाएगा जब वो घमंड से अपने आप को दूर रखेगा। और इसीलिए आज हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे कलीसिया हैं जो कि कभी भी 40 दिन का उपवास को नहीं रखा करता था, वो 40 दिन का उपवास रखने लगे इस अंतिम समय के दिनों में, क्योंकि उनमें था ही नहीं उनके कलीसिया में। और हो सकता है कि उपवास ना रखने पर भी इस 40 दिन का इम्पोर्टेंस जो है वो जैसा परमेश्वर चाहता है उस रीति से उन्होंने इसको इस दरमियान में जो वचन सब है उसी वचन पे फोकस करते हुए उन्होंने जो है इसका विषय में इसी उपवास के घड़ी में 40 दिन का जो हम लोग का माँ उपवास काल का समय काल था, उसी बेसिस पे वचन सबको रखा जाते हुए आदमी आत्मिकता के दौड़ में वे सहभागिता ले पाए। नहीं तो कितना फर्क था कि वे लोग इसको ना तो मानते थे और ना इसको बोला करते थे कि एक बार वो जी उठा है तो हमें उसको बार बार रिपीटेड क्यों करने के विषय में। जो एक बार जी उठा है तो जो नया जन्म, नया बेटा बेटी आया हुआ है, अभी वो लोग जन्म लिया है बालक अवस्था में, तो उनके विषय में उनको कैसा इसमें जोड़ा जा सकता है जब वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में ना जाने। इसलिए आवश्यक है कि स्मरण के लिए या क्या करो, जैसा कि ये प्रभु यीशु मसीह कर रहा है, सारे पर्व जो है स्मरण के लिए ही किया जाता है। कोई क्रूस में दोबारा नहीं चढ़ाता प्रभु यीशु मसीह को और प्रकट करना नहीं चाहता है कि वो मेरे लिए आज भी क्रूस में चढ़ेगा
आने वाले दिनों में भी क्रूस में चढ़ेगा। परंतु हाँ, हम उसका आज्ञा ना मानने के कारण हम जैसा उसके मारे जाने पर हम भी मारे गए और उसके जी उठने पर हम भी जी उठे, ये जो हम लोग ले आते हैं विश्वास में, इसको हम निश्चित रूप से जैसा उसको अपने जीवन में ले आते हैं, बुराई करने से हम उसमें सहभागिता ले लेते हैं कि हम भी उसको क्रूस काट में चढ़ा रहे हैं। जैसा कि एक एग्जाम्पल के रूप में कि वो बोला कि यदि हम पूर्वजों के समय में रहते तो ये जो उन्होंने भविष्यवक्ता और नबियों को मार डाला वो होने नहीं देते। तो ये प्रकट करता है, प्रभु यीशु मसीह बोलना चाहता है, तू प्रकट कर रहा है कि तू उन्हीं का संतान है और तू अवश्य उस घड़ी भी अगर होता तो तू अवश्य ही उन जो तेरे कहने के अनुसार तू उन्हें घात जरूर करता। जो नबी थे और भविष्यवक्ता थे, अपने ही लोगों के बीच में वो घात किए गए और ये हुआ, वो अवश्य करता। तो उसी रीति से पाप करने के द्वारा हम अवश्य ही उस सहभागिता में भाग ले लेते हैं जो सदुकी, फरीसी, कैफा, महायाजक, याजक सब किया और उन यहूदियों का जो क्रूस में चढ़ाओ जो है प्रभु यीशु मसीह के विरोध में बातें की, वो बातें का करने वाला हम लोग आज पाप करने पर ठहरता है। और इसी को हम लोग देख रहे थे कि प्रभुज के जो लेना है वो कितना सतर्कतापूर्व लेना चाहिए, इसके लिए चेतावनी वहां दी गई है पहला कुरिन्थियों में। तो अभी हम लोग देख रहे हैं यूहन्ना 13 का 1 से 20 में, तो ये पाठ हम लोग को निकल के आता है और यही बातें जो है बोलना चाहता है कि तू जो है मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं होगा। और साझा का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कोई कैसा भी चर्च क्यों ना हो, उसका इसको करने के द्वारा संगति, आज जब इनवाइट किया गया और संगति प्राप्त किया गया और उनके साथ में वे लोग हो गए और उस चीज में भाग लेते हुए उन्हें लगा ही नहीं कि ये लोग जो है ये वैसा लोग है जिनके बीच में प्रचार किया जाए कि प्रभु यीशु मसीह जो है उसका सुसमाचार इनको बताया जाए। ये आप ही अपने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को अपने जीवन में लेते हुए चल रहे हैं और उन्हें जितना परिश्रम अपना चर्च में करना पड़ता है अपने लोगों को वचन सिखाने में, उतना इन्हें सिखाना नहीं पड़ता, क्योंकि ये साहस अपनाने के लिए रेडी है। क्योंकि इन्होंने इस जो है जो प्रभु यीशु मसीह का जो ये बातों को जो वो प्रकट करता है और साझा नहीं होने के विषय में बातें करता है, ये बताना चाहा कि इसे करना और इसी रीति पे तुम जो है बड़ा आराम से आत्मा में रहोगे और आत्मा में रहने के कारण ही तो हर उस वचन को जो आएगा मेरी ओर से, जो मैं किसी को ठहराऊंगा अगुआ के रूप में उसके थ्रू से, तो तुम क्या है उससे अपना पाओगे और तुम्हारे अंदर वो बसेगा। और हम लोग पाते हैं कि हम लोग इसी रीति से वचन को अपने अंदर बसा पाते हैं, क्योंकि हमें वो सारी बातें घमंड की हो, अहंकार की हो, सारी बातें जो है हट जाता है, क्योंकि ये बातें इंपॉर्टेंट है जिसको कि प्रभु यीशु मसीह करते हुए बोलना चाहा। और हम लोग पाते हैं तो नॉन क्रिश्चियन जो है यानी कि अन्य जातियों में जो है इतना पकड़ है कि एक दूसरे में वो लोग अपने आप को बड़ा ही बताते हुए, कि प्रभु यीशु मसीह भी ये बातों को शेयर करते हुए बोलना चाहा। और ये बातें हम लोग देखते हैं और साथ ही साथ हम बहुत सारी कलीसियाओं को भी देखते हैं वे कैसे डिफ्रेंशिएट करते हुए चलते हैं और उनमें ये बातें जो है खास करके ये जो है पाँव धोने का हिस्सा पहले से ही नहीं है उनमें, तो फिर वो समझेंगे कैसे कि वो अपने आप को कैसा छोटा बनाए कि वो बड़ा कर दिए जाए। Not for all non-Christian, they may think or have learned about death। माने कि ये बातें जो प्रभु यीशु मसीह का है, जो कि जिसके बारे में साझा के विषय में बताया गया है, इसी पर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही हमें सिखाया गया है। और इसी कारण संसार में और कोई आदमी है ही नहीं या फिर कोई ऐसा एंटिटी है ही नहीं जिसको कि बेस करते हुए हम लोग बोल सकें कि उसका साझा मेरे को चाहिए ताकि हम जीवन प्राप्त कर सकें। ये संसार में है ही नहीं, क्योंकि संसार का एक समझ है जो बोलना चाहता है कि अगर हम लोग मर जाते हैं, आफ्टर डेथ ऑफ समवन ही और सी गॉट फ्रीडम फ्रॉम द, माने कि जो संसार का जो पाप है उसका पकड़ में जो लोग फंसे हुए थे उससे छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं।
पर तो सही बात है, अगर मर गया तो छुटकारा प्राप्त कर तो लिया, परंतु आगे का क्या, आगे का बारे में उनको कोई इल्म नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई समझ नहीं है। परंतु एक मसीह जानता है कि आगे अनंत जीवन का जो पाठ है, जो मैं युगानुयुग का देख मैं जो जीवित हूँ और युगानुयुग का वो वाला हिस्सा किसी और के लिए है नहीं, क्योंकि उनका धर्म पुस्तक में किसी को नहीं ठहराया गया है कि वो कहाँ हो, और वे लोग उसको आइडल बनाते हुए, उसको अपना आधार बनाते हुए वे लोग कह सकें कि हमें ये जो कुछ कहता है इसकी साझा, जो जिस विषय में ये अपने पास रखा हुआ है उसका साझा मेरे को भी मिले, हम भी साझा जो है प्राप्त करें उसका, ये वाला हिस्सा और कोई बोल ही नहीं सकता हम मसीहों के अलावा। क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह में एक पाठ को मिलता है जो बोलता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी गया है तो वो जी उठेगा। और जी उठने का मतलब होता है कि ये वाला हिस्सा जो है किसी को नहीं मिला है। ये कितना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि पतरस जो है अगर अपना पाँव नहीं धुलवाता तो इसका साझा उसका प्रभु यीशु मसीह के साथ में नहीं हो पाता, और फिर जो है वो भाग मतलब कि उसको खो सकता था। और इसी में वो बोलना चाहा प्रभु यीशु मसीह से, ठीक है साझा के विषय में वो रखते हुए उसको धुलवा दिया उसका पाँव का, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस क्यों इतना बोलना चाहा प्रभु यीशु मसीह जो है 7 पद में कि जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। और इसको समझने के विषय में हमें ये समझ में आता है कि ये जो है कितना बड़ा हिस्सा है कि जो स्वभाव का जो दीन और नम्र और ये है वो हम खोजते हैं अन्य कलीसियाओं में कि उनके लोग में यही बातें पाया जाएगा, और हमें अनकंफर्टेबल फील होता है वहाँ पे जाने पर कि वो लोग इस रीति से देखते हैं हमें और इस रीति से हमारे सम्मुख से अपने आप को अलग कर देते हैं, और इसी रीति से वे बेदी से भी कहते हैं जो नया जन्म पाया, जो उद्धार पाया वही भाग ले सकता है, और भागी होने नहीं दिया जाता है। यानी कि एक बार एक विचार को डाल देता है हमारे मनों में, ताकि हम सोच विचार करते हुए क्या पता हम उसमें भागी ले सकेंगे कि नहीं ले सकेंगे, हम जाके पार्ट ले सकेंगे कि नहीं ले सकेंगे, ऐसा विचार करते हुए हम लोग वहाँ ले ही नहीं पाते हैं। और ही बातें हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, और इसीलिए वहाँ पे वचन भी हम लोग को बोला गया है जो कि हम लोग सुनेंगे पहला कोरिन्थियों में क्या बोला गया। तो अभी हम लोग को मिलता है और आगे चलते हैं। हम विश्वासियों के लिए जो है ये जो पाठ है कि उसके गाड़े जाने से मैं भी गाड़ा गया और उसके जी उठने से भी मैं की समानता में मैं भी जीऊँगा, ये जो बात है, और साथ ही साथ ये प्रभु यीशु मसीह में हमें प्राप्त होता है। सो हम लोग क्या बोलना चाहा, बट आफ्टर दैट what and how believers in this place of Christians world worked। तो हम ऑब्वियसली कि उसे विश्वास में हम लोग उसको देखते हैं, और विश्वास कैसा करते हैं कि उसके गाड़े जाने से मैं गाड़ा गया और उसके जी उठने के से मैं भी जी उठा, या फिर जो है ये बातें प्रकट करता है कि निश्चय उसके जी उठने की समानता में उसके साथ जिएंगे भी। ये बात जो है विश्वास में कैसा हम ला पाते हैं, इसको पुराना नियम में कहाँ पे, क्योंकि वचन जो है जो भी पुराने नियम में हो नया नियम में है, परंतु पुराने नियम को हम पवित्र आत्मा देते हुए बहुत कम लोग जो है यानी कि नबी और भविष्यवक्ता ही निभा पाया था, और उनके बीच में ये चर्चा था, परंतु अन्य लोग जो है वो शरीर में होने के कारण ये जो है ये पाठ को निभा नहीं पाया। तो पुराने नियम से लेते हैं, वहाँ पे मिलता है यशाह का पुस्तक, मैंने दूसरा राजा 2:10 में यशाह ने कहा तूने कठिन बात मांगी है। ये यशाह बोलते एलिया ने कहा तूने कठिन बात मांगी है। एलिशा क्या मांगा था कि जो आत्मा तुझ में है वो मुझे 2 गुना चाहिए, और इसीलिए वो बोलता है कि ये बात कठिन है। और प्रभु यीशु मसीह बोलना चाहता है कि मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं होगा, यानी कि मैं जो जाता हूँ और पवित्र आत्मा के रूप में होकर तुझ में आता हूँ और तेरे में बसूंगा, ये वाला जो हिस्सा है तेरा साझा नहीं हो सकेगा। और इसीलिए वहाँ पे पुराने नियम में एलिया जो है ने कहा तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा।
हम जब उठाए जाएंगे, उस घड़ी नहीं, उठा ले जाने के बाद जो है, अगर तू मेरे को देखने पाएगा तब जाके तो ये दोगुना पाएगा। और हम लोग पाते हैं कि वो कैसा इसको प्रूव करे कि वो उठा ले जाने के बाद देख लिया, और कैसा हम प्रूव करते हैं विश्वास में कि उसके गाड़े जाने से मैं गाड़ा गया, और निश्चय ही इस कारण जो है तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में उसके साथ जिएंगे भी। ये बातों को हम कैसे अपने जीवन में लागू कर पाते हैं विश्वास में, वैसे ही विश्वास में एलिसा के इस कहे वचन के आधार पर एलिसा क्या किया, तो यहाँ पे तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। सो हम लोग पाते हैं कि जब भी उसको कोई भी भविष्यवक्ता हो, नबी हो, बोला कि आज तेरा गुरु जो है एलिया जो है परमेश्वर के द्वारा उठा लिया जाएगा, ये बातें वो ये लोग बोल रहे हैं, परंतु एलिसा जो है ये बातों को पहले से ही जानता हुआ ये बोलने वाला बन गया कि मुझे पता है, तुम चुप रहो। एलिसा जो है ये बातों को बोलते हुए बोलना चाहा कि मुझे पता है, तुम चुप रहो, कि वो आज प्रभु यीशु मसीह आज जो है वो परमेश्वर के द्वारा जीवित उठा लिया जाएगा। और यही बातें जो है आज संसार जिसको ग्रहण नहीं करता, यानी कि क्रूस की कथा विश्वास ना करने वालों के लिए ठट्टा का विषय है, परंतु जो विश्वास करता है उसके लिए परमेश्वर की ओर से सामर्थ है। हम विश्वास करते हैं, इसलिए हमारे पास खास करके इस क्वेश्चन को रखता है मुस्लिम समुदाय कि अरे वो नबी है और वो क्या है, वहाँ पे एक धोखा दिया गया है, वहाँ पे एक चेहरा जो है उसका चेहरा एक किसी और आदमी का हो गया, और वो खुद जो है उठा लिया गया स्वर्ग में, और वो क्रूस काट में नहीं चढ़ा। ये जो स्टुपिडिटी वाला बात जो है, उन लोग जो बात करता है क्रिश्चियनिटी के बीच में, तो हम लोग हम लोग चुपचाप सुन के अगर लौट जाते हैं तो हम जो है नहीं समझने का प्रयास करते हैं कि अगर वो मेरे लिए बलिदान नहीं होता तो मेरा उद्धारकर्ता कैसा होता, और मेरा उद्धारकर्ता कैसा होता, और मेरा उद्धार हो कैसे पाता कि आज जो हम ये सारा चीज को सीखते हुए कर रहे हैं, ये तो मेरे को अभागा बना के रख देगा। और वो लोग अपने आप को बड़ा बनाने का कोशिश करते हैं इस पॉइंट को लेते हुए। और उसी घड़ी आपको समझना है कि उसका गाड़ा जाना पक्का हुआ, और उसका मृतकों में से तीसरा दिन जीवित हो जाना ये भी पक्का हुआ, तब जाके वह स्वर्ग में चढ़ा। और इसीलिए आप भी इसको अगर उनके बीच में प्रकट करते हो कि वो निश्चित रूप से गाड़ा गया है, वो निश्चित रूप से क्रूस काट में चढ़ाया गया और मर गया है, तभी जाके वो कब्रों में गया और फिर तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। इसको कंफ्यूजन जब वो लोग लाते हैं, और हम अगर उसी बेसिस पे सोचने लगते हैं कि वे लोग जो है इस्माइली वंशज में से है और वो अब्राहम के एक संतान के रूप में है, तो जैसा डाइवर्जन लेके आएगा हम ऐसा मानेंगे। और बहुत सारे यूट्यूब में ऐसा पार्ट दिया गया है कि वो लोग कैसे सिमिलरिटी है बोल के मिला देते हैं इस्माइलियों को इजराइलियों के साथ में। इस बात को अगर हम लोग नहीं कर पा रहे हैं तो हम अवश्य ठोकर खाने वाले ठहरेंगे। तो प्रभु में प्रियो, ये बातें जो है इस साझा के रूप में ये बातों को प्रकट करने के विषय में यही है कि हम ध्यान दें, जो विश्वास हमने की है और उसमें चल रहे हैं, उसमें जो है चाहे वो एक दूसरा कलीसिया हो जो आके खमीर डालने का प्रयास करता है, आप उस खमीर को अपनाते हुए खमीरा मत हो जाइएगा। या फिर संसार जो है वो सांसारिक और शारीरिक बातों को रखते हुए खमीर डालना चाहता है, क्योंकि खमीर अलग अलग वे में जो है हमारे बीच में आता है। वो खाने का खमीर अलग होता है, परंतु जीवन का खमीर जो है वो अलग अलग रूप में आता है। अगर वो डालता है संसार और उसी के आधार पर हम लोग सुनते हुए चलते हैं, तो हम खमीरा होने के कारण जो है बलिदान के रूप में अर्पण किए हुए वस्तु नहीं बन सकेंगे। जैसा कि हम लोग पुराने नियम में पाते हैं, जो बलिदान किया जाता है वो अखमीरी रोटी डाला जाता है, वो खमीरी वाला कोई रोटी और या फिर फुलके ये सब नहीं रखा जाता है। इसलिए आपका अखमीरी होना जरूरी है, और इसीलिए संसार की बातें जो है आपके जीवन में नहीं आना चाहिए।
तो ये बातें जो है सीखने के विषय में है, और हम इस जो साझा के विषय में समझते हुए जान पाए। दूसरा बात ये है कि ये जो चैप्टर है इसमें से पहला पॉइंट हम लोगों ने समझ लिया कि एलिया भी एलिशा को जो भाग दिया कि तू अगर मेरा उठा ले जाने के बाद अगर देखेगा तो फिर हम ये जो सामर्थ है, ये जो मेरे पास है पवित्र आत्मा के रूप में, आत्मा के रूप में, वो तुझे 2 गुना मिल जाएगा। और वो इसको बोलते बोलते में 3-4 जगह बोलते बोलते में प्रकट किया, और हम बोलते बोलते में ही, अंगीकार करते करते में ही हम सहभागिता ले लिए हैं कि हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का जो मृत्यु है उसमें हम भी सहभागिता लेते हुए उसके साथ मर गए, और उसके जी उठने के कारण जो है हम ये निश्चय मान लेते हैं कि उसके जी उठने की समानता में हम साथ में जिएंगे। और आज मसीह वाला भाग, मसीह वाला स्वभाव, मसीह वाला जो है चाल चलन वो हमारे अंदर मिलता है और हम उसको लेते हुए चल पा रहे हैं। तो ये पुराना नियम में एलिया और एलिशा के उस भाग को लेते हुए प्रकट किया गया है, जो कि हम आज नया नियम में उसको इस रीति पे प्रभु यीशु मसीह को करते हुए पूरा किया है। लेकिन पुराना नियम से और एक भाग को प्रभु यीशु मसीह लेते हुए जो है पांव धोया, और ये प्रकट करना चाहा कि देखो कितना सीरियस हम लोग को एक जगह जोड़ दिया है अपने साथ में, कितना सीरियसली वो पुराना इजरायलियों को जोड़ा था अपने साथ में, लेकिन उन्होंने क्या किया, और उन्होंने उसे ही क्रूस पर चढ़ा दिया। वैसे ही सीरियसली हमें जोड़ता है इस काम को करते हुए। अब बोलना चाहा कि दूसरा पॉइंट जो है 18 में बोलता है, परंतु यह इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। ये भजन संहिता 41 में मिलता है कि मेरे परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। 41 का 9 पद, भजन संहिता 41 का 9 पद में ये वचन है, जो कि आज यूहन्ना में हम लोग को मिलता है 18 पद में। परंतु यह इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई, ये भी पूरा हो जाए। आज जब पुराना वाचा, पुराना नियम को देते हुए लोगों को चलाना चाहा, एक चुना हुआ जाति ठहराते हुए वो परमेश्वर जो है इजरायलियों को अपने साथ ले लिया, अंत में उन्होंने क्या किया, लात मारी। ये जो है भजन संहिता 41 को यहाँ पे डालते हुए, जो 41 का 9 को डालते हुए ये वाला जो है पाठ को करते हुए बोल दिया प्रभु यीशु मसीह कि ये भी मैं ठहरा दिया हूँ कि जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। तो एक जन लात उठाया, यहूदा इस्करियोती, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के विरोध में उसने 30 सिक्के को लेते हुए ये उसको चूमते हुए उसको पकड़वाया। दूसरा है लात उठाने का लगभग में पतरस, जो 3 बार इनकार किया, और उससे कहीं अधिक हम मसीह होने पर करते हैं। और इसलिए वचन हमको बोलना चाहा इब्रानियों 10 का 29 में, तो सोच लो कि वह कितना और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। हमारे लिए और आपके लिए इस नई वाचा में जो भी सहभागिता लिया है उसका जो है पाप में बने रहना, तो ये प्रकट करता है कि तुझे वो अपने संगति में लेते हुए उस राज्य में शामिल कर दिया, परमेश्वर का राज्य में। और हम जो है इस बात को बड़ा सतर्कता पूर्वक ध्यान नहीं देने के कारण हम अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए संसार में अपना जीवन को व्यतीत करने जाते हैं, और उसे अपनाते हुए दोनों को एक साथ लेते हुए हम लोग चल रहे हैं। तो ये जो हम लोग बार 12 चेला में से यहूदा इस्करियोती को खाली पॉइंट आउट करते हैं कि देखो वो जो है धोखा दिया। ये 12 चेला का फोटो अगर हम लोग के घर में होता है तो हम लोग एक तो झोला जहाँ पे रखा हुआ रहता है टेबल के, उसका सीधा में जो बैठा हो उसकी तरफ पॉइंट आउट करते हैं, ये है वो यहूदा इस्करियोती। परंतु पॉइंट आउट उसके तरफ करते करते हमने अपने ऊपर में पॉइंट आउट करना नहीं सीखा है, क्योंकि हमने
पाँव को नहीं धोया जो है, ये जो है इसको नहीं धोने के विषय में हमने क्या है कि अपने आप को घमंड करते हुए सोचने लगा कि हम तो बड़ा है, हमने दसवांश दी है, हम उपवास करते हैं, हम इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं है। और ऐसे करने वाला जो है अक्सर जो है हम लोग देखने को मिलता है बहुत सारे कलीसिया में। मेरे सामने तो बहुत सारा एग्जाम्पल्स आता है और उनके विषय में खबर भी आता है कि कौन इस कोरोना पीरियड में सबसे ज़्यादा जो है कौन सा कलीसिया में सबसे ज़्यादा लोग ठोकर खाए और नष्ट हुए, और उनका विश्वास जो उन्हें ऊंचा में बना के रखा था, उस विश्वास का हल्का हो जाना, भूसी के समान हल्का हो जाना कि हवा के झोंके से उड़ाए जाने के विषय में देखने को कौन कौन सा कलीसिया में देखने को मिला। ये सारी बातें मेरे को एज ए दुकान होने के कारण आज 50 इयर्स हो गया उनको, उनके साथ बातचीत करते हुए, उनके विषय में सुनते हुए कि वो लोग आप आके बताते हुए प्रकट कर दिया कि उनका विश्वास कितना स्ट्रांग है, कि वो चर्च लिविंग के रूप में जाना गया है, वो चर्च उद्धार पाने वाले लोगों का माना गया है, वो चर्च विश्वासियों के रूप में चर्च है बोल के माना गया है। परंतु उनके लोग का ऐसी ऐसी परिस्थितियों में जो है उनका भय उनके जीवन में आना, उनका दूसरा जगह शरण लेना, इस बातों का जो है अधिकतर कौन सा कलीसिया में देखने को मिलता है, ये सुनने को मिलता था। और उसी के बराबर या फिर उससे अधिक अगर हमारे कलीसिया में भी ये बातें दिखने को मिलता है तो फिर कोई बात नहीं, क्योंकि जिस रीति से हम आत्मिकता में उतना बड़ा नहीं हो पाए हैं, जो कि प्रभु यीशु मसीह उनका पांव धोते हुए बोलना चाहता है कि ठीक है, जो गुरु और जो स्वामी मैं हूँ, तुम जो मुझे कहते हो और मैं हूँ भी, तो भी तुम जानो कि अगर मैं स्वामी होकर भी अगर तेरा पांव को धो रहा हूँ तो तू भी यही बातें किया करना, ताकि बहुत सारी जो हिस्सा है जो तेरे अंदर से बाहर निकल के तुझे अशुद्ध कर सकता है, वो वहीं पे उसका अंत हो जाए अंदर में, और तेरा देह जो है एक मंदिर के रूप में रहे, और बाकी जो है आत्मा का आके बैठ जाना जो है वो मैं तेरे लिए कर दूंगा। क्योंकि वचन में ऐसा आगे को हम लोग पढ़ेंगे, जो कि 1 कोरिन्थी में देखने पर मिलेगा। तो आज हम लोग वचन पाए कि इब्रानी 10 जो है उनका 29 जो है वो हमारे कामों के कारण ही जो है लात मारने का जो हिस्सा है, जिसका कि भविष्यवाणी को पूर्ण भी करना है प्रभु यीशु मसीह को, ये काम करते हुए ये भी उसने ठहरा दिया कि मैंने तुम 12 को जोड़ दिया, और उसमें एक तो मैं जानता हूं कि जो धोखा देगा, परंतु तुम 12 में से भी धोखा देने वाला कौन कौन ठहरेगा। अगर मैं ये नहीं करता तो तुम आपस में अपने आप को बढ़ा जाते तो पहले से ही पुराने नियम में जितने लोग पाठ लिए थे, ठोकर खाए हैं, तुम भी ठोकर खाओगे। परंतु दूसरी ओर जो है ये जो भविष्यवाणी है, जो कि भजन संहिता 41 का 9 है, वो भी पूरा हो जाए कि मैं तुम्हें इस रीति से जोड़ा हूँ कि तू अविश्वासता नहीं रख सकता, यहाँ विश्वास का राज्य है, और इसलिए तू विश्वास में समझता है कि प्रभु यीशु मसीह के गाड़े जाने से मैं भी गाड़ा गया, तो निश्चय उसके जी उठने से की समानता में उसके साथ जिएंगे भी। जब तू इतना बोलने पाता है, अंगीकार करने पाता है, और मेरे को लेना चाहता है, मेरा साझा होना चाहता है, तो फिर तू मेरे राज्य के विषय में जब जानता है, जब तू इतना जुड़ गया है, तो फिर ऐसा काम भी मत करना कि तू मेरे को लात मारे। और यही बातें जो है इब्रानियों 10 का 29 में स्पष्ट बोलता है, तो सोच ले कि वह कितना और भी भारी दंड के योग्य होगा। यानी पिता जो है ये सारा चीज को किया है ताकि हम एक एक को जो है वो दंडित ना करे, चुना है नए इजरायलियों को, जैसे हम लोगों ने बीते दिनों में पाया कि उन इजरायलियों को पाट करते कैसे कैसे वो लोग लुप्त हो गए, और नया इजरायली जो है आज हाईलाइटेड हो गया परमेश्वर के राज्य में। तो फिर वो कैसा उन्हें इनकार करते हुए हमारा परमेश्वर ठहर गया, तो फिर हम उसका साझा बन गए हैं, और फिर हम यदि वही काम करते हैं जो उन्होंने किया है, तो फिर हमने अपने जो है लात उठाने का काम जो किया है। ये बोलना चाहा कि जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई, तो हम जो है लात उठाने वाला ना ठहरे। इब्रानी 10 का 29 में बोलता है, तो सोच लो कि वह कितना और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को
जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है। तो हम वैसा ना होने कर दे पाए। अब आगे चलते हैं, इस चैप्टर से हम लोग यही पाए, और इसीलिए आवश्यक है कि उस अंतिम बियारी जो वहाँ पे ठहराया गया था, उस रूम में जहाँ पे लोग गए थे, वहाँ पे दो घटना घटा था। एक है पाँव धोने का विषय में। पाँव धोने का विषय में हम लोग समझ गए कि कितना हम लोग भाग्यमान है कि इसको हम लोग जो है करते चले आ रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी बोलना चाहा कि लात मारने वाला हिस्सा को भी सीख पाए कि हम ये वाला करते हुए भी लात मारने वाला काम जो है कर रहे हैं, इसलिए उससे हमें सतर्कता बरतनी चाहिए कि हम वैसा ना ठहरें। और वो लोग लात मारने वाला नहीं ठहर रहे हैं, परंतु ये वाला काम करते हुए उनमें कौन बड़ा है। इस तरह से जो 7 कलीसिया है, तुम में ये घटी की कमी, ये बातें की कमी पाई जाती है, तुम्हें वो बातें की कमी पाई जाती है, तुम्हें वो बातें की कमी पाया जाता है। इसलिए सारा चीज को ठीक करने पर आप फिलाडेल्फिया कलीसिया के को बना पाएंगे, अपने आप को उसमें उस तरह से अपने आप को चलाते हुए, ताकि उस आप में कोई भी दोष जो है नहीं मिलेगा परमेश्वर को, और उसका नाम भी आपको प्राप्त होने पाएगा। ये बातें हैं। आइए दूसरा पहला कोरिन्थी 11:23 में हम लोग देखते हैं, पढ़े हम लोग ने, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची है। पौलुस बोलना चाहता है, ये बातों में मैं तो सहभागिता नहीं ले पाया उस अंतिम बियारी में, क्योंकि मैं उस घड़ी था ही नहीं, मैं साउल के रूप में जाना जाता था। परंतु आज पौलुस बन गया, मैंने एक सबसे छोटा प्रेरित अपने आप को बोलते हुए वो बोलना चाहता है, ये बात मेरे पास पहुंची। क्या बोलना चाहता वो 11:23 में, क्योंकि ये बातें मुझे प्रभु से पहुंची है और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी है कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली थी रोटी ली जिस रात वो पकड़वाया गया था उसके विषय में वो प्रेरितों लोग से सीखा, परंतु उसको पवित्र आत्मा बताना चाहा कि जब मैं उस घड़ी प्रभु यीशु मसीह पांव धो रहा था, तो उस घड़ी कैसा सोच के रूप में ये 12 प्रेरित लोग जो थे मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे कि तू मेरा पांव धोने ना पाएगा। तो फिर इस प्रभुवच के विषय में वो लोग कैसे जान पाते। इसलिए पवित्र आत्मा के चलाए में पौलुस जो है ये बातों को बोलना चाहते थे इसमें, क्योंकि ये बातें मुझे प्रभु से पहुंची है और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी है कि तुम जो पत्री वचन, जो सुसमाचार वचन 4 पढ़ लिए हो, उसमें से नहीं पहुंचा है, वरन मेरा पत्री वचन जो पहला कोरिन्थी जो है उसका 11:23 से स्टार्ट होता है। तो 23 में भी एक बात को बोलना चाहा कि उसको ठीक से सुनो और देखो और समझने का प्रयास करो, क्योंकि ये बातें मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके रोटी तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए मेरे स्मरण के लिए रात पकड़वा कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम या रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। तो इस बात का प्रचार का रुक जाना जो है उस जीवन का, जो कि पुराना नियम के आधार पर चुना हुआ जाति निभा रहे थे, और उन्होंने चाहा कि हम सुने नहीं परमेश्वर का, मूसा ही को सारा आज्ञा बता दे और हमें बाद में वो बता देगा और हम चलेंगे। उनका जीवन कैसा व्यतीत हुआ। यदि वह भय खाते हुए अगर परमेश्वर के बातों को डायरेक्ट सुनता तो निश्चित रूप से वे कितना दूर तक वे और अधिक चल पाते, और चलने के कारण और भी सुनते रहते तो और अधिक बढ़ते जाते। हम भी बाइबल को नहीं पढ़ते हुए उसका एक बेदी बनाते हुए रख लेते हैं और सोचते हैं कि हम आत्मिकता के राज में हम बढ़ रहे हैं,
नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि हम लोग को मिलता है एक कलीसिया से कि वो लोग खाली उसको सजा के रख देते हैं, जहाँ वे प्रेयर रूम कहते बोलते हैं, और वहाँ पे उसको कभी भी खोल के नहीं पढ़ने के कारण आत्मिकता जो है उनमें नहीं पाई जाती है। और यही बातें हैं जो कि आत्मिकता में अगर नहीं समझेगा, नहीं समझने का प्रयास करने से, तो ना तो पवित्र आत्मा के विषय में जान पाएगा, और ना तो प्रभु यीशु मसीह को जान पाएगा, ना तो परमेश्वर पिता को जान पाएगा। बाकी सब कुछ जान पाएगा कि कैसा प्रक्रिया किया जाता है, कैसा जो नया चांद को देखा जाता है, कैसा बाकी लोगों का जो है धार्मिकता और हमारे धार्मिकता एक समान, कहीं ना कहीं कुछ बातों को लेते हुए वो लोग जोड़ते हुए बोलना चाहेगा अरे सब एक ही है, और सब जाके एक ही जगह लेके पहुंचाएगा। नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि बाइबल इस रीति से हमें नहीं सिखाता है। और यही बातें हैं जो कि यहाँ पे बोलना चाहे, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। पहला प्रचार तो हम अपने आप से करते हैं कि देखो कि उसका लहू और उसका जो देह है उसको लेते हुए हम उसमें सहभागिता ले रहे हैं, कि वो जो बोलना चाहता है कि मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं, मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। और हम इस साझा वाला हिस्सा के लिए हमने उसको पाट लिया, पौलुस पतरस ली और साझा हो गया। और उस साझा में जो है आज दूसरा भाग जो हम लोग को मिलता है कि एक तो हमारा विश्वास में बोलने का, और जो ये प्रभुभोज का अनुष्ठान का पर्व में जो ये बातें बताई गई है, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। कभी हम लोगों ने पाया है किसी को हम लोग जाके प्रचार किए हैं? नहीं। परंतु ये लाइन जो है ये प्रकट करता है कि तू किसे प्रचार कर रहा है, उसमें उसको लेने पर अपने आप को ही प्रचार करता है, और वो प्रचार को तो सुनते रहता है प्रचार करते हुए कि तू जो है उसका हिस्सा है और तू उसका साझा में से भाग लेता है, और इसलिए तू बना रहता है। और यही बातें जो है कि माने कि किस रीति से प्रभु यीशु मसीह इसको पौलुस को समझाते हुए प्रकट करना चाहता है कि इसको मैं इसलिए ठहराया था कि वे लोग साझा के रूप, मेरा साझा जो है वो भाग को प्राप्त करें। परंतु अगर ये आज जो पौलुस समझा रहा है उसको नहीं देखने का प्रयास करते हुए खाली सुसमाचार से ही खाली सुनना चाहता है, तो उसमें कुछ चीज को छूट जाता है, जो कि यहाँ पे पौलुस ऐड करते हुए बोलना चाहा। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उस कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। वो क्या ठहरेगा? इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए और उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। कहने का मतलब है ये हमें नहीं बोलता है कि चर्च में तू बैठा हुआ है और कोई अन्य जो है जाति में से कोई आया है, वचन को सुना और देखा कि वहाँ दे रहा है दाखरस से रोटी, तो वो बोला कि प्रसादी है हम भी जाके खा लेते हैं, और गया और हम उससे रोक दिए। इतना काम नहीं रहता है, बल्कि जो जानता है इसके विषय में वो रोके तो रोके भी, और साथ ही साथ अपने आप को भी रोके कि उसमें सहभागिता लेना मतलब है कि वो क्या है उसको करना होता है। और यहाँ पे लिखा है इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए और उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। ये हमारे बीच में है, हम लोग को पता नहीं चलता है क्योंकि आगे का वचन हमें सिखाता है। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, जांचते हुए अपने इस रीति में से सहभागिता ले। क्योंकि 29 में बोलता है क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इससे खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। और 30 क्या बोलता है? इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं। अपने परिवार में निर्बलता और रोगी जो रोग है इसी वजह से भी आता है, और साथ ही साथ ये भी आता है कि और बहुत से सो भी गए हैं। यही प्रभुभोज का जो पाठ है उसको प्रॉपर वे में से नहीं करने के कारण निर्बल और रोगी भी हो जाओगे, जिसको कि समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से ये बातें हुआ, और साथ ही साथ बहुत सारे सो भी गए हैं।
यही चीज को पौलुस यहाँ पे स्ट्रेस देते हुए बोलना चाहा। और जो अनुचित रीति से खाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ता का तैयारी नहीं बोला जा रहा है, या फिर 2 दिन का तैयारी नहीं बोला जाता है कि प्रभु जब संडे को दिया जाएगा हम उसको, हम पुकार हुआ है, पुकार के दरमियान में हम अपने तैयारी करें, वो नहीं है। बल्कि साझा होना मतलब होता है कि अगर वो पाँव को धोते हुए बोलना चाहा कि ये किस बात को रोक देगा, किस बात को दबा देगा, किस बात को मिटा देगा, किस बात को तेरे अंदर से हटा देगा, वो हट जाना चाहिए, ये प्रभु यीशु मसीह मीन करते हुए बोलना चाहा। उसी रीति से लात मारने के विषय में जो है उसको मीन करते हुए बोलना चाहा, उसी रीति से जो है बोलना चाहता है कि इसको लेने पर चौकसी रखना। यानी कि तेरा जो है कुछ पॉइंट्स है जो कि आगे हम लोग देखेंगे, जिसके वजह से तुम लोग में से निर्बल और रोगी भी हो जाते हो और बहुत सारे जो है सो भी जाते हो। यदि हम अपने आप को जांचें तो दंड न पाते। तो ये दंड जो है आता है और हमें पता भी नहीं चलता कि दंड जो है कहाँ से आई। और इसीलिए हमारा जो जीवन है, आज उस प्रेरित लोग को सचमुच का जब वो प्रेरित नहीं हो गए थे और चेले के रूप में थे, तो उनका कितना आत्मिकता का ज्ञान था कि आज हम भी आज प्रार्थना योद्धा के रूप में हैं और हम लोग भाग लेते हैं, तो हम लोग को भी कितना ज्ञान है। ऑब्वियसली हमारा ज्ञान जो है उस सदुकी और फरीसी लोगों से बढ़कर होना जरूरी है, जो कि किसी को रखते हुए प्रभु यीशु मसीह बोलना चाहा। उसी रीति से हम लोग भी अपने मंडलियों के लोगों में से जो प्रार्थना करने नहीं जानता है, बाइबल पढ़ने नहीं जानता है, या फिर भाग लेने नहीं जानता है कि हम कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर में लें, तो फिर उनसे तो हम कहीं आगे आए हैं, क्योंकि हमने अपने आप को देखा है। इस पार्ट को बनाते हुए ऑनलाइन में हम लोग ने जो है साझा लेने का कोशिश किया है कि प्रार्थना योद्धा के रूप में, तो ऑब्वियसली हमारा जो है रिवार्ड है उनसे अधिक हमें प्राप्त होगी, परंतु उसमें जो सतर्कता है उससे लेते हुए चलना आवश्यक है। ये वचन हमें बोलना चाहा। और इसीलिए वहां पे एक पॉइंट है कि हाउ इजरायली एट द सेम स्पिरिचुअल फूड डोंट ईट इन सच ए वे। मतलब कि जब मन्ना गिराया गया, जिसके बारे में बातें हुई, वो एक भोजन है, तो वहां पे उन्होंने उसको बटोर लिया और उसको चाहा कि उसको वो लोग खाए, और उसको खाने पर वो लोग यही मिला कि जितना बटोरा था कुछ लाभ नहीं हुआ, परंतु आत्मिक राज्य में जो है वो बटोरना जो है ये चीज अच्छा नहीं है। यानी कि बहुत जन जो है दाखरस को और रोटी को उस रीति से समझते हुए वहां पे घुटना टेक कर लेता है, और इसी दाखरस को जो मार्केट में मिलता है अपने आप को मतवाला बनाने के निमित्त, वो उसका सिमिलरिटी न समझते हुए उसमें लिप्त ना हो। और इसीलिए अगर आप मसीह हैं और आपका अगर एक स्वभाव है पीने का, तो पीना जो है उसको परमेश्वर के बेदी में, अगर उस दाखरस को हम लोग लेते हैं जो कि वो प्रभु यीशु मसीह के लहू के रूप में ठहराए जाते हुए हमें दी जाती है, अगर हम बोलेंगे कि वो भी यही है और ये भी वही है, तो समझ लेना कि हम उसके राज्य के नहीं हैं, और हम निर्बल और रोगी अवश्य ही होंगे अपना जीवन में, जो कि नहीं हो सकता है कोई प्रेरित, नहीं हो सकता है परमेश्वर का चेला जो उसके मार्ग में पीछे चलता है, उसका मसीह लोग जो है नहीं हो सकते हैं। परंतु तुम में ये बातें पाई जाएगी क्योंकि तूने इस रीति से सेवन करना का कोशिश किया है। ये बातें जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आत्मिकता में मिलता है, और ये बातें जो है उनके जीवन में था पुराने इजरायलियों में, जब उन्हें कनान देश दे दिया गया, जिसके बारे में इतना बड़ा बड़ा चर्चा हुआ था कि वहाँ दूध और नदी मधु की धाराएं बहती है, परंतु हम पाते हैं वहाँ रोगी लोग थे, वहाँ दुष्टात्मा ग्रस्त लोग थे, वहाँ जन्म से अंधा लंगड़ा थे। ये सारी चीज कहाँ से आया? ये सारे चीज इसी रीति से आता है, और इसलिए पौलुस उसको चिताना चाहता है कि इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते। तो उन्होंने नहीं जांचा और उन्होंने दंड पाई और प्रभु यीशु मसीह को आके ठीक करना पड़ा। और आज जब ये आखिरी समय काल में प्रभु यीशु मसीह जाते जाते में देखा कि क्या बोलता है वचन
हम लोग को यूहन्ना में कि जब वो जान लिया कि वो समय आ गया है क्या लिखता है पहला पद, फसह के पर्व के पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है और कि मैं जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, जो अपने लोगों से जो जगत में था प्रेम वाक रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। और ये बातों को और समय नहीं बचा है, इसलिए वो चीज़ों को रखते हुए एक बात को प्रकट करते हुए बोलना चाहा पतरस से कि तुम जो है, यदि मैं तुझे ना दूं तो तू मेरे साथ तेरा साझा कुछ भी साझा नहीं होगा, और तू इसको नहीं जानता है कि जो मैं कर रहा हूँ ये क्या चीज़ को ला रहा है। और यही बातें जो है पुराना टाइम में जो भी गड़बड़ी हुई थी उसको ठीक करते हुए जो है जोड़ा। तो पहला पार्ट जो हम लोग ने देखा कि उस रीति से समझते हुए जो है हम लोग का एक कलीसिया है जो क्या है उसमें बहुत भाग लेता है। वो आता है और दाखरस लेके जाता है दुकान से और ये सोचता है कि यार ये मेरा आवाजे है, वो मुर्ग पिएगा, इके दे ले कैसन रही। आपस में चर्चा करते हुए बोलते हुए चल रहा मने कि ले जाता है, लेने का कोशिश करता है, और जो ऐसा बोल के लेना चाहता है उसको तो मना कर देते हैं कि तू क्या समझ लिया है। परंतु वो उसका ज्ञान किस रीति से उसके मन में है। और यही बातें अगर हमारे बीच में भी देखने को मिलता है तो सतर्कता बरतने के लिए पौलुस कह रहा है जो कि सुसमाचार में नहीं कहा गया है। और इसी तरह से एक हिस्सा जो है इसमें सहभागिता लेने के द्वारा साझा जो है, दूसरा सामुएल 12 का 13-14 में पढ़ने पर, तब दाऊद ने नातान से कहा मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, जिसका मतलब है पाप की मजदूरी मृत्यु है, वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। तो इसलिए वो दाऊद जो है नातान से कहा मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा यहोवा ने तेरे पाप को दूर कर दिया, तू ना मरेगा। तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है, यानी कि तू जब पाप करता है तो मौका दे देता है उस अंधकार के स्वामी लूसीफर को और उसके साथ में जितना उसका फॉलोवर को, यानी संसार में जितने अन्य जाति है उसको एक तो मौका दिला देता है कि वे क्या करें, परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है, पवित्र अगम ज्योति में निवास करने वाला परमेश्वर का तिरस्कार करने का काम को तेरे ये काम के कारण ठहरा देता है। जो नातान नबी बोला कि तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है, इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वह अवश्य ही मरेगा। और इसीलिए हमने भी जो पाप सारा चीज किए हैं और जिसके कारण तिरस्कार करने का मौका दिला देते हैं अन्य जातियों को और शत्रुओं को जो कि परमेश्वर के विरोध में काम करता है, तो इसीलिए अवश्य है कि हमारा भी कोई मरेगा। और अगर हम प्रभुवोज का भाग में सहभागिता लेते हुए हम जुड़े हुए हैं और हम साझा उसका रखे हुए प्रभु यीशु मसीह के साथ में, तो जैसा कि यहाँ पे दाऊद का विषय में बोलना चाहता है कि इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वह अवश्य ही मरेगा, इसी कारण हमारे लिए जो उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है वो निश्चय मरेगा। और इसलिए वो क्रूस काट में मर जाता है हमारे पापों के लिए। और वो चीज़ जो है हम लोग को, जैसा नातान नबी बोलता है दाऊद को, नातान ने दाऊद से कहा यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। और इसलिए हम भी नहीं मरने के स्थान को प्राप्त किए हुए प्रभु यीशु मसीह का बलिदान के द्वारा, कि उसको मरना पड़ा हमारे लिए, हमारे सारे पापों के लिए। और इसीलिए बारंबार फिर पापों को करना तो हमें ले जाएगा इब्रानी 10:29 में। और प्रभु यीशु मसीह जो है वो बोलना चाहा कि तू थोड़ा सा सीरियस अवश्य हो जाएगा, क्योंकि तू प्रार्थना योद्धा बना है, तू आत्मिक राज में अपने दौड़ने के लिए प्रवेश कर लिया है, तू प्रेरित लोग को देखते हुए प्रेरित होना चाहा, तू नबियों को देखते हुए नबी होना चाहा, तो भविष्यवक्ताओं को देखने के द्वारा भविष्यवक्ता होना चाहा। तो उन सारे काम को जो परमेश्वर ठहराया है लोगों को जो चुन लेता है,
कि कोई ये काम करे, कोई वो काम करे, कोई अगुवा बने, कोई प्रचारक बने, कोई अपने सेवक बने, तो तू भी वही बनना चाहता है, तू ये देखना चाह। इसीलिए जो है तो अवश्य ही जो है इन बातों को ले सके जो साझा होने के विषय में है वो बोलता है। और इसीलिए हम पाते हैं सिमिलरली सो सन ऑफ गॉड हैज टू डाई फॉर अस, है ना। और आज का नया नया जो है संडे स्कूल का और युवा संघ का बच्चे लोग को ज्ञान नहीं रहता है, तो वो लोग जो अब पापों को करते हुए क्षमा मांगता है, तो उन सब का पाप का एक ही उपाय है प्रभु यीशु मसीह का। ऐसा लगता है कि ये कंटिन्यूटी प्रोसेस है। हम लोग को बोलता है अन्य जाति अन्य कलीसिया कि तुम बार बार प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ा रहे हैं। नहीं चढ़ा रहे हैं, हमारा पाप नहीं करने के कारण हम नहीं चढ़ा रहे। पाप करेंगे तब जाके चढ़ा देंगे। ये बातें जो है मना कर रहा है इब्रानी 10:29। परंतु मेरे बेटे के लिए, मेरे बेटे का बेटे के लिए जो अभी आ रहा है संसार में, तो उनके लिए तो उनको ये ज्ञान मिलता है कि उनके लिए चढ़ाया, जो वो लोग विचारेंगे कि मेरे लिए वो मरेगा, वो ऑलरेडी मर चुका है। और इसीलिए उसका चित्त में ये बैठता है कि उसके लिए जैसा नातान दाऊद को बोल रहा है कि तेरा पुत्र जो है उसके कारण मरेगा, तू नहीं मरेगा, तेरे को परमेश्वर ने तेरे पाप को दूर कर दिया है। वैसा ही हर जो छोटा छोटा जो है वो लोग बढ़ते जा रहे हैं आत्मिकता में, बढ़ने के निमित्त उसको आवश्यक है इसका फाउंडेशन बने और धर्म माँ बाप उसको सिखाए और वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो कितना बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला बात होता है कि ये बातें जो है उन्हें आवश्यक है कि वो दूर दूर रहने पर भी आके कैसा है, कितना एज हो गया, बर्थडे सेलिब्रेशन करने के विषय में जो है धर्म माँ बाप ना विचारे, बल्कि आके उसको पूछे कि तू क्या कुछ सीख रहा था संडे स्कूल में, क्या कुछ सीख रहा है युवा संघ में। और इसीलिए मैंने तेरा भार उठाया है, तेरे लिए पहल किया है। और जैसा प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए पहल करते हुए क्रूस काट में बलिदान हुआ है, हमें भी अवश्य है कि वैसा पहल करते हुए चलना चाहिए। धर्म माँ बाप खाली बन जाने से नाम का कि चर्च वाला जो है पूरा ग्रुप देख ले, 100 परिवार हमारा रेलवे कॉलोनी वाला देख ले यार ये धर्म माँ बाप बना है। और इसीलिए जब शादी ब्याह होगा तो पहले धर्म माँ बाप आए और गिफ्ट दे, फिर उसके बाद में परिवार वाला आए गिफ्ट दे। ये सब जो है ना, ये सारा चीज नहीं चलता है आत्मिक राज में। और इसीलिए यही बातें जो है आज पौलुस सिखाना चाहता है कि तुम इसको जरा ध्यान देना कि उस समय में जब लास्ट सपर हुआ, अंतिम ब्यारी जो प्रवोज हुआ जिसमें भागी लिया गया, बहुत सारी चीजों को रखा गया था। पहला कोरिन्थी 10:21 बोलता है, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्टात्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। आज एक सप्लायर जो है जिसके बारे में बीते दिन बताया था, उसने एक फादर के बारे में बताया, रोमन कैथोलिक फादर के बारे में, कि वो जब सामान लेने आता है उसके पास, कि वो अपना जो चर्च का कैंपस के अंदर में एक दुकान है जिसमें कि वो बैठता है, तो वो बोलता है अरे तो मेरे लिए मीट बनाना, क्योंकि हमारा वहाँ पे ग्रुप में बनता है, इतना टेस्ट नहीं लगता क्योंकि अच्छा बनाता है। तो बोलते ठीक है बना देंगे, और बनाया करता है। क्या है कि थोड़ा बहुत तो सेल्फिशनेस जो है ये इसमें भी है कि वो मेरा सामान खरीदेगा। और साथ ही साथ फादर ये भी बोलता है कि वो ड्रिंक के लिए भी कुछ लेके आना, तो ये ले आता है और फादर उसको बोलता है तू भी पी ले, तो बोलता है कि मैं इस घृणित चीज को नहीं पीता मैं। तो वो उसके सामने कितना बार वो रखा और ये उस तरह से रिप्लाई दिया, लेकिन इसका कुछ और बुराई है। तो उसको सुनते हुए ये समझ में आता है कि उस फादर का क्या होगा उस घड़ी में जब न्याय होगा। और ये पहला कोरिन्थी 10:21 जो है बोलना चाहा सिर्फ उस फादर को, वो एक एग्जाम्पल के रूप में आपके माध्यम में मैंने रखा, परंतु हम में से तो कोई ऐसा नहीं है कि ये वचन जो है बोल रहा है तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्टात्माओं की मेज दोनों की साझी नहीं हो सकते, जो कि एक एग्जाम्पल के रूप में रखा गया है आपके बीच में। हम कहीं वैसा तो नहीं कर रहे हैं। अगर आज प्रभुज का एक भोज और रोटी और
दाखरस के रूप में आप विचारते हुए अगर सहभागिता ले रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि बताना चाहा 1 कोरिन्थी 10:21 में, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते, तो प्रभु की मेज और दुष्टात्माओं की मेज दोनों की साझी नहीं हो सकते। और एक है ऑल्दो आई एम एब्सेंस फ्रॉम योर बॉडी, जो भी कि शरीर में मैं तुम्हारे लिए एग्जिस्ट नहीं करता, आई एम प्रेजेंट विथ यू इन स्पिरिट एंड आई हैव ऑलरेडी प्रोनाउंस जजमेंट ऑन द वन हु डिड दिस। तो इसीलिए वो आत्मा में परमेश्वर जो है हमारे मध्य में है, हमारे अंदर में, हमारा एक आत्मा में आत्मा दिया गया, उसी का ही पार्ट जो है वो परमेश्वर का है, और इसलिए वो हम में है। इसलिए हम बड़ा शौक से, अगर हम दुष्टात्माओं की मेज का साझी बन रहे हैं या फिर दुष्टात्माओं के कटोरे में से पी रहे हैं, तो हम नहीं कह सकते कि इस जो जहाँ पे ये सारा चीज मिल रहा है वहाँ पे परमेश्वर कैसे आएगा। वो तो हम में, हमारे अंदर में ही आत्मा है जो कि वहाँ पे प्रेजेंट है। और इसीलिए प्रोनाउंस, आई हैव ऑलरेडी प्रोनाउंस जजमेंट ऑन द वन हु डिड दिस, जो ऐसा काम करता है उसके लिए जजमेंट मैं पहले से ही ठहरा दिया हूँ। इसलिए वो बोलना चाहा 29 में कि इसी कारण तुम में बहुतेरे निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचें तो दंड ना पाते। तो वे लोग दंड पा रहे हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है। रोमी 14:1-4 क्या कहता है? वो बोलना चाहता है कि जो विश्वास में निर्बल है उसे अपने संगति में ले लो, जो जान रहा है सारी बातों को, परंतु उसके शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। एक को विश्वास है कि सब कुछ खाने उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वह साग पात ही खाता है। खाने वाला ना खाने वाले को तुच्छ ना जाने, और ना खाने वाला खाने वाले पर दोष न लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। तू कौन है जो दूसरों के सेवक का पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर कर सकता है। और 10 में बोलता है, तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। तो यहाँ पे इस बात को अगर आज कोई सुनता हुआ ये बोलना चाहा कि यही तो बातें हैं कि हम अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लिए हैं कि हम लिविंग चर्चेस में हैं, हम विश्वासी में हैं, हम नया जन्म वाले में हैं, तो उसको ये वचन जो है पूर्ण करते हुए बताना चाहता है कि ये बातों को लेते हुए जो है कि वे इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि बपतिस्मा, इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि अंगीकार करना। बाकी आज जो सिखा रहा है प्रभु यीशु मसीह उन चेलों को लेते हुए रख रहा है ये सारी बातें, और उसको पौलुस प्रकट कर रहा है हमारे बीच में। तो ये नहीं बोल रहा है हमें कि ऐसे कलीसिया जो है अलग अलग रहेगा और बोल सकेगा, नहीं। वरन यहाँ बोलता है कि बोलने के लिए मना किया गया है, और हमारे अलग अलग कलीसिया में पाठ है, लेकिन एक कलीसिया समझता है कि ये वचन के आधार पर कि उसे साझा होने के निमित्त मना किया जा रहा है पौलुस के द्वारा, कि वो दुष्टात्माओं के कटोरे में से या दुष्टात्माओं के मेज में से सहभागिता नहीं ले सकता है। लास्टली रोमन जो है 14:23 में बोलता है, परंतु जो संदेह करके खाता है, अब खाने के विषय में भी संदेह करके खाना, या फिर आज आप आगे चल के अब जाना नहीं चाहेंगे खाने के लिए बिना तैयारी का। तैयारी तो हम जो है मसीह होने पर ही हो चलता है, आगे को सतर्कता बरतनी होती है। और इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग्य ठहर चुका, क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। और इसलिए प्रभुओज का उसमें भागी लेना, तो जैसे दाऊद बोलता है नातान के पास में, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, और इसलिए ये पाप का मजदूरी मृत्यु है, और इसी कारण जो है मैं सहभागिता नहीं ले सकता अब। तो नातान बोलता है, नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरा पाप दूर किया है, तू ना मरेगा।
तो भी तूने जो ये सारा काम कर दिया, इसके कारण एक तो मरना होगा, और इसीलिए उसका बेटा मरता है, परंतु हमारे लिए हमारा उद्धारकर्ता मरता है। इसलिए संदेह ना करना कि ये पाप जो है तेरे अंदर में तेरे को हमेशा बांधे रहेगा, परंतु तुमको प्रभु यीशु मसीह का उस बलिदान से छुटकारा प्राप्त हो चुका है। इसलिए भाग लेना, क्योंकि ये राज्य जो है विश्वास का राज्य है। अब विश्वास का राज्य जो है, जो अनदेखी चीजें हैं, उसका आने पर, तेरे पुकारने पर वो आएगा तेरे लिए। उससे पहले तुम विश्वास के आधार पर चलो, और चलते हुए जो है इसको पूरा करो, और फिर बाद में जो कुछ भी तुझे आवश्यक है, सहायता चाहिए तेरे को, वो सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि मैंने ठहरा दिया है। और सारी बातें जो है विश्वास से होगा। और तेरा वो खाली प्रकट करना कि तुम ये चर्च से बिलोंग करता है, उस कलीसिया से बिलोंग करता है, वो नहीं। विश्वास से सारा चीज होगा। और विश्वास से चलते हुए बहुत सारी कलीसियाएं जो है, जिसको कि आज रखा गया है हमारे बीच में, ताकि हम क्या है घमंड ना करें, वरन हम समझें कि ठीक है, आज कुछ हिस्सा को हम लोग लेते हुए चल रहे हैं, परंतु जो हिस्सा उनके पास में भी है वो भी बहुत उत्तम है, जो कि पौलुस जो है इसको बोलने के लिए हमारे बीच में ये सारे वचन को रखा है। और हम लोग देखते हैं कि इसी कारण जो है अगुआ लोग के ऊपर में मेन रहता है। आज अगुआ लोग के बारे में हम लोग देखते हैं कि हमें कितना वे में बताना है। और अगर हम लोग प्रेरितों के काम में देखते हैं, वहाँ अगुआ लोग के बारे में बताया गया कि वे प्रेरित से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। यानी कि रोटी तोड़ना और उस दाखरस और सहभागिता लेना, इसीलिए प्रेरितों के शिक्षा पाने के लिए तो लोग आए और संगति रखने लगे और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। उसी को रोमियो के 13 का 1-2 में बोलता है, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकारी ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकारी है वह परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसलिए जो कोई अधिकारी का विरोध करता है वह परमेश्वर का विरोधी विधि का सामना करता है, और सामना करने वाला दंड पाएगा। और इसलिए हम लोग जब आज प्रार्थना योद्धा के रूप में हमारे फेवर में ये वचन बोलता है कि हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकारी ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकारी है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसलिए जो कोई अधिकारी का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाला दंड पाएगा। और इसलिए आज जो भी ज्ञान हमें मिला वो हमारे लिए है। हम उसको सीखते हुए अगर हम लोग उसमें चल पाए तो हमारा प्रार्थना योद्धा होना और प्रार्थना योद्धा का प्रतिफल जो है हम लोग आने वाले दिनों में देखेंगे। और हमारे पास जो प्रार्थना याचना रखता है और साथ ही साथ सीखना चाहता है, उसको सुनना पड़ेगा, जो आज हम लोग वचन के माध्यम से सुना रहे हैं। और वो चीज़ परमेश्वर की ओर से हमें दी जाती है, क्योंकि परमेश्वर ही ठहराया है और परमेश्वर हमें देता है। हमें उन्हें उनके बीच में रख देते हैं, आज मॉर्निंग प्रेयर के रूप में हो या लेट नाइट प्रेयर के रूप में हो या फिर फास्टिंग प्रेयर जो इवनिंग प्रेयर है उसके रूप में क्यों ना हो, तो हम लोग को रखने का काम है। और इसलिए ये अभागा सोचते हुए इसमें भागे ना होएंगे बोल के नहीं निकलना है, क्योंकि परमेश्वर की ओर से ठहरा है। ये वचन एटलीस्ट हमारे फेवर में बोलता है। और लास्टली आखिरी में जो है, इन बिटवीन न्यू इजरायली फैमिली, आज नया इजरायली का जो परिवार है, फैमिली जो है, दैट इज गॉड्स फैमिली। क्योंकि ये वचन जो है रोमी 13:1 और 2 बोलता है, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे। ये जो फैमिली है आज जो हम लोगों ने बनाया है, इसके विषय में बोलता है लास्टली जो है कि इन बिटवीन न्यू इजरायली फैमिली दैट इज गॉड्स फैमिली, मिस्टेक्स हैपन, अगर गलतियां होती है, दैट्स वाई, इसी वजह से सेवियर से, यानी कि हमारा जो उद्धार किया वो बोलना चाहा, या फिर हमारा अच्छा चरवा ये बोलना चाहता है, या फिर हमारा जो परमेश्वर के राज में जो पहलौटा है, जो इकलौता था, आज वो पहलौटा ठहरते हुए वो बोलना चाहता है, या फिर बिग ब्रदर से, यानी कि बड़ा भाई, आज वो अधिकारी देता है कि मैं आप तुझे दास ना कहूंगा बल्कि मित्र कहूंगा। उसी रीति से कौन मेरा भाई कौन मेरा बहन, ये भी हम लोग पाते हैं। इसका मतलब वो पहलौटा है, इसका मतलब वो बड़ा भाई है। वो बोलना चाहता है, वो क्या बोलना चाहता है
हम लोग देखते हैं 32, 33, 34 पहला कोरिन्थियों का 11 में वो बोलना चाहता है, परंतु प्रभु हमें दंड देकर, यानी कि आज जो उस पाठ को जो नहीं पूरा किया है वो रोगी और निर्बल हो गया है और साथ ही साथ सो भी गए हैं। और ये भी बोलना चाहता है यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, लेकिन आखिर 32, 33, 34 बोलना चाहता है, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है। इस मृत्यु में हम चले गए हैं तो भी ये ताड़ना है, इसीलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। संसार का दोषी के वजह से दोषी ठहरते हुए वो लोग भी मृत्यु में चला गया है, परंतु एक मसीह अगर ये दंड पाया है और मृत्यु में भी चला गया है तो भी बोलना चाहता है 32, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। इसलिए हे भाई, मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। तो इसमें सहभागिता लेने का मतलब होता है औरों के लिए ठहरा करो, अन्य कलीसियाओं के लिए भी ठहरा करो। उसे इसलिए ठहरा करो, रुको, इसलिए कि तुम जो कर रहे हो और सोचते हो कि हम अलग हो गए हैं और हम जीवितों में काउंट आ गया और मेरे को पुनरुत्थान में उठा लिया जाएगा, तो उसके बारे में भी बोलता है कि तुम उसके लिए भी ठहरा करो और समझो कि वो भी सहभागिता लेने वाला है और उसका चलाने वाला जो अच्छा चरवा प्रभु यीशु मसीह है, अपना आत्मा देकर उसे चलाएगा और जितना भी चलाएगा उसमें वो शामिल होते हुए वो आज उस भेड़ के समान है, जो कि बोलना चाहा कि मेरे और भी भेड़ हैं जो जिसे मुझे लाना है, और वो लाता है। और आगे क्या बोलता है कि इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठा होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। ये वचन जो हम लोग सीखते हैं और ये वचन को उनके बीच में रखते हुए हम लोग ठहरते हैं कि साथ में उनको लेके चले। हम ये विचारते हुए नहीं इसमें भागी लिए हैं कि हम खुद जितना भागी ले वही लोग स्वर्ग में चले जाएंगे, बाकी लोग रह जाएगा। ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना हो। शेष बातों को, लास्ट लाइन बोलता है, शेष बातों को मैं आकर ठीक करूंगा। तो इसलिए अगर हम लोग इस रीति से अगर चल रहे हैं, एक दूसरे के लिए पहल कर रहे हैं, तो बाकी जो हिस्सा है जिससे तुम चूक गए हो, मैं आकर उसे ठीक कर दूंगा। और बोलना चाहता है कि शेष बातों को मैं आकर ठीक करूंगा। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह आज भी हमारे लिए पहल करते हुए वो जो दहनी और बैठा है वो बोलना चाहता है कि इतना दूर चले आया, आगे का जो पूर्णता जो शैतान बोलना चाहता है ये पूर्ण नहीं किया, ये जो है गलती किया है और ये स्वर्ग में कैसा चले जा रहा है मूसा, और उसको स्वर्गदूत जो है डांट पटकार करके उसको निकाल देता है, उसको नीचे ले जाने नहीं देता है। वैसे ही जो बोलता है शेष बातों के लिए जो है मैं आकर ठीक कर दूंगा, जो है बाकी जो है मैं आकर ठीक कर दूंगा। इसलिए उसका जो जितना जो चला भी गया है, मिट्टी में मिल गया है, उनके लिए भी जो चीज बोलता है ताड़ना जो है परमेश्वर का, कि तू जगत के लोगों का जैसा ना ठहर जाए, दुष्ट ना हो जाए, इसलिए तू मर भी गया है, तो बोलता है शेष बातें जो है वो मैं आकर ठीक कर दूंगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन में जो आज अगर मेरी कलीसियाओं में से बहुत सारी कलीसिया जो परमेश्वर का है, उसमें से अगर कोई बोलता है कि तू ये बातों को पूर्ण नहीं किया, तो वो बातों को पूर्ण नहीं किया, वो परमेश्वर आकर, प्रभु यीशु मसीह आकर ठीक कर देगा बोला है। और साथ ही साथ अगर अन्य जातियों में से जो है हमें जो है करने नहीं दिया या फिर हमें वो समय नहीं मिला, तो भी जो है उनके कारण, तो भी बोलता है कि उसके बारे में चिंता मत कर, शेष बातें जो है मैं आकर ठीक कर दूंगा। तो यही है उसका वचन, जो कि आज समय लग गया, 2 चैप्टर है और हम लोग सीख पाए कि जो है लास्ट जो फसह पर्व था उसमें 2 बातें हुई थी और 2 बातों का इलोगेशन जो है इस तरह से है। आज हम लोग आत्मिकता में आत्मिक चीजों को लेते हुए पवित्र आत्मा की संगति के को पकड़ना चाहते हैं, तो इसीलिए वो बैठेगा तभी जब हम इन बातों की विषय में सतर्कता बरतते हुए लेना चाहें। हम ऐसे घूमते फिरते नहीं आए संसार से और आके बैठ जाएं और फिर बाद में हम सुने और बोलें कि इसे कौन पूरा कर सकता है। हम जो प्रार्थना योद्धा हैं, हम पूरा करने के लिए ही प्रार्थना योद्धा के रूप में आए हुए। हमारे बीच में कोई आए और हमें कह दे इसका गहराई को और डिफरेंशिएट को और हम योग्यता हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तभी भी प्रभु यीशु मसीह बोलना चाहता है कि शेष बातें जो है मैं आकर ठीक कर दूंगा, तू सहभागिता लेते हुए चल। और
तेरे नीचे में तुम जिसके लिए तुम्हें ठहराया हूं मैं, उसके विषय में बोलता है कि ठहरा कर उसके लिए, जैसा मैं भी ठहरा हूं, बाकी आके ठीक कर दूंगा, वैसे तू भी उसके लिए ठहरा कर कि उनको भी तू सहभागिता ले सके, दिला सके। और इसलिए हम लोग यहाँ पे हैं। इतना दिन हो गया है, अभी तक हमारे चर्च में से अगर कोई नहीं आया है, लेकिन हम जानते हैं लाइव में भी बहुत जन जो है इसको सुनते हुए अपने अपने परिवार में, अपने अपने निजी में वो कुछ ना कुछ उनमें बदलता जाता है, और वो बदलते बदलते एक दिन वो सहभागिता लेगा, और वो भाग लेते हुए वो जो है वो परमेश्वर की ओर से ठहरा दिया जाएगा। और उसके लिए परमेश्वर आज जो भी हमारे लिए कहा गया है, प्रभुज के विषय में पर्टिकुलरली जितना चीज़ सिखाया गया है, वो चीज़ उसके लिए भी ठहरेगी, और उसको पूरा करते हुए वो उस माने साझा बन जाएगा, जो कि पतरस बोलना चाहा कि तू मेरा पाँव धो ही नहीं सकता, परंतु जो नहीं धो सके धोएगा, धुलवाएगा अपना पाँव को। बहुत कुछ खोने वाला था, उसी तरह से प्रभुज में सहभागी साझा लेते हुए बहुत कुछ मिलने पर है, और बहुत कुछ जो है ना जानने के कारण बहुत कुछ हो चला है, और इसी को हम आज समझते हुए अपना दौड़ को उसी रीति से कर पाएं। परमेश्वर इस छोटे से वचन में हमारी अगुवाई करे और हम उसका महिमा आत्मिकता में कर पाएं। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते परमेश्वर पिता, आपकी दया अनुग्रह में हम एक नए दिन में पहुंचते हुए आपको महिमा दे पाए, इस बात के लिए हम आनंदित हैं। परमेश्वर पिता, हमें तो मिलता है, इस घड़ी में हमारे बीच में उतरता है और हम आपको पालते हैं। इसी रीति से परमेश्वर पिता ये बातों को प्रकट कर पाते हैं कि हम कहाँ जाएं। अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है, और तू हमारे बीच में उतरते हुए परमेश्वर पिता अपने वचनों को सिखाता, समझाता और ले चलता है। और जब हम चलते हैं तो तू कहता है वही मुझे जानते हैं और मानते भी हैं। और इसी कारण परमेश्वर पिता हम आपकी चारागाह की भेड़ ठहरते हैं, और हमारे लिए तू परमेश्वर पिता अपने हाथों के सोटे में परमेश्वर पिता मार्ग दिखाते हुए चलाता है, ताकि उस जीवन के जल में से पी सकें और जीवन की रोटी में से खा सकें और जीवन का मुकुट को एक दिन पहन पाए। परमेश्वर पिता, इसके लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं जितने शामिल हुए हैं और जितने इसे लाइव में देख रहे हैं, या फिर परमेश्वर पिता जब छोड़ा जाता है तब सुनेंगे, तो अवश्य ही परमेश्वर पिता शरीर का दुर्बल होने के कारण ना भागी हो पाए इस घड़ी, तो भी परमेश्वर पिता वे बाद में भागी लेते हुए परमेश्वर पिता अवश्य, जैसा कि हम धर्मशास्त्र जो हमारे सम्मुख रखी गई है हम उसमें भागी लेते हुए आज आत्मिकता में बढ़ते जाते हैं, वैसे ही वे भाग लेते हुए परमेश्वर पिता अपने जीवन के उस परिस्थितियों में जहाँ जूझ रहे हैं परमेश्वर पिता छुटकारा प्राप्त कर पाएंगे। इसमें अगुवाई करना परमेश्वर पिता एक एक सौंपे जाते हैं, एक एक तो परमेश्वर पिता शुद्ध और पवित्र कर दे प्रभु यीशु मसीह के लहू से, ताकि हम शुद्ध और पवित्र होकर आपकी संगति को सदा प्राप्त करने सकें। जैसा कि अब्राहम परमेश्वर पिता जिस आयु में वह वहाँ निकला अपने लोगों में से, और जिस आयु में पहुँचते हुए परमेश्वर पिता उसका नाम अब्राहम से अब्राहम हुआ, आज जिसके विषय में परमेश्वर पिता पौलुस कहता है क्या वो सारी प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करने पाया उस आयु में। परमेश्वर पिता उस आयु में नहीं प्राप्त करने पर भी परमेश्वर पिता हम देखने को पाते हैं, जब एक दृष्टांत को कहा गया एक लाजर के विषय में और एक धनवान के विषय में, तब उसका नाम को हम सुन पाए नए नियम में कि वह स्वर्ग में परमेश्वर पिता उस लाजर को अपने गोद में रखे हुए परमेश्वर पिता उस धनवान से बातें कर रहा था। वैसे ही परमेश्वर पिता हमारा परमेश्वर पिता देखने का विषय जो है, तो हमारी आंखों को और कानों को खोल के हम भी देख सकें कि इस सहभागिता को लेते हुए परमेश्वर पिता हम कहाँ पे पाए जाएंगे। और आज हम परमेश्वर पिता आप ही की ओर से ठहराए जाने के कारण ये सारे कामों को कर पा रहे हैं। परमेश्वर पिता तेरे अगुवाई के बिना परमेश्वर पिता हम इसे चला भी नहीं पाते, परंतु धन्यवाद देते हैं सब कोई सहभागिता लेने के कारण एक एक को तो अपने उस हिस्से को जो तूने यूहन्ना के विषय में पतरस से कहा कि तुझे क्या परमेश्वर पिता, वैसे ही हमारे लिए भी तू का और हमारे लिए भी तू उन आशीषों को भी उंडेल दे, जो कि परमेश्वर पिता आज हमारा विश्वास भले ही उतना ना बढ़ा हो जैसा कि उनकी थी। परमेश्वर पिता वे प्रेरित होकर उन आशीषों को लेते हुए चल रहे थे, आज हमारा विश्वास वैसा ना बढ़ने पर भी उन आशीषों को, जैसा तूने यूहन्ना के लिए पतरस से कहा कि तुझे क्या, कि मैं मेरे मार्ग में वो चलते हुए उसकी आयु हमेशा रहेगी, या फिर वो तेरे समान जहाँ वो नहीं चाहता, जहाँ तू नहीं चाहता वहाँ तुझे भेजा जाएगा, और जहाँ तू चाहता है वहाँ नहीं भेजा जाएगा। वैसा जीवन मैं उसके लिए क्यों ठहराऊँ। वैसे ही हम भी आते हैं परमेश्वर पिता बहुत सारे
विश्वासी हैं तेरे चारागाह में। परमेश्वर पिता उनके समान नहीं हो पाए, परंतु हम भी आशा रखते हैं आप पर, और हम चाहते हैं कि हमारा ये छोटा सा परमेश्वर पिता झुंड जो तेरे है परमेश्वर पिता, उनके द्वारा भी तेरी महिमा के निमित्त बड़े बड़े काम होने पाए। इसमें तो अगुवाई कर। अंत में परमेश्वर पिता, आज की आशीष और आज के भोजन तो हमारे लिए जो ठहराया है आज के इस दिन के निमित्त परमेश्वर पिता, ताकि हम उसे लेकर तृप्त होने पाएँ, जो कि आत्मिकता में हमने तृप्त हुआ और शारीरिक रूप से तृप्त होने पाए, उसके लिए तो सहायता और अपने भंडार से प्रदान करते हुए सहायता प्रदान कर। और क्या मांगे परमेश्वर पिता, पूरे रेडियो कॉलोनी मंडली को आपके हाथों में सौंपते हैं, साथ ही साथ जितने सहभागी लिए हैं उनके भी कलीसियाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं हम सबको एकजुट होकर एक ही रखवाले जो आप हो परमेश्वर पिता, आपके पीछे होते हुए परमेश्वर पिता उस नई आकाश और नई पृथ्वी में प्रवेश कर सकें। इसमें हमारी अगुवाई कर। प्रार्थना हम आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखते हैं, सुनो दया ग्रहण कर, आमीन। आमीन। प्रभु आज के वचन